Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. जंगकुक ने टे को हर एक जगह ढूंढा, पर जंगकुक को टे कहीं नहीं मिली। इस बात से जंगकुक काफी ज्यादा परेशान था। वो लगभग टूट गया था। हर कोई जानता था कि जंगकुक की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। इवन उसके मॉम डैड को भी अब उसकी फिक्र होने लगी थी। आप जाकर बात कीजिए ना जंगकुक से। हाँ, मैं क्या बात करूँ जिन, तुम तो जानते हो कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, और जब तक उसे टे नहीं मिल जाती ना, वो चैन की सांस नहीं लेने वाला है। मैंने ट्राई किया था उससे बात करने की, पर वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। वो हर एक जगह जाता है पागलों जैसे, और लोगों उससे पूछता रहता है कि टे, क्या तुमने टे को देखा है? मैं कैसे कहूँ, अब जिहोब भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। मैं जिहोब से बात करूँगी। मुझे अब जंगकुक की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं जिहोब के पास जाऊँगी, हो सके तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगी। जीन, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे होते हुए तुम उस जॉब के पैरों में गिरोगी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो तुम अब शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो जिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज खुश नहीं है कोई मेरे इस न्यू चेयरमैन बनने की खुशी में? ओह हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जिस तरीके से घर के हालात चालू है ना, तो मुझे दांत निकालने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। किसने कहा तुम्हें दांत निकालने के लिए? मेरे लिए ज़रा सा मुस्कुराए दो, इतना ही काफ़ी है। हाँ, मुस्कुराए मेरी चुती। अब खुश रहो और हैप्पी। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। दिख तो नहीं रहा है, चल रहे हो ना तुम? नो वे, मैं क्यों चलूं तुमसे? ना, बिल्कुल भी नहीं। शुगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वेट, पार्टी चालू है। चलो मैं तुम्हें कुछ गेस्ट से मिलाता हूँ। चलो। बहुत ज़्यादा शराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। आई एम टायर्ड। मुझे घर चलो, मुझे घर जाना है। इस हालत में तुम्हें घर लेकर जाओ? सीरियसली? चलो मेरे साथ कमरे में। क्यों मिस्टर, कमरे में जाकर मेरे साथ कुछ करने वाले हो क्या? एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे मौके का फायदा नहीं उठाता। मैं उठाती हूँ ना, मुझे पसंद है उठाना फायदा। What are you doing? जिमिन, it's not good। तुम शराब पी करो। मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता हूँ, तो प्लीज प्लीज जिमिन, मुझसे दूर हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। फायदा फायदा उठाना क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम जानती हो? मैं जानती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत ज़्यादा, उस लिसा से भी ज़्यादा। जाओ वहाँ उस लिसा के पास जाकर चिपक कर रहो। शुगा, बताओ फायदा उठाना किसे कहते हैं डार्लिंग? मैं तुम्हारी कोई डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ, हटो यहाँ से। कम ऑन, अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? शुगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम जानती हो। मैं तुम्हें कब से पाना चाहता था। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें कब से पाना चाहती थी। नशे में हूँ बस इस वजह से, शायद।
हाँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ, मैंने इस बिल्ली के साथ रात बिता दी। ओह नो, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वेट, ये मेरा ही तो हस्बैंड है। ओह गॉड, मैं कैसे कर सकते हो जिमिन? दिस डिस्गस्टिंग। रात भर मजे लूट लिए और सुबह ये तो ऐसे सोया जैसे कि कुंभकर्ण। मुझे ना जल्दी से फ्रेश होकर यहाँ से निकलना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? जा रही हो चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए? आ रहे हो क्या? हाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ। ठीक, कहाँ हो तुम? कहाँ? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, तो कहाँ चली गई? तुम कहाँ हो टाय? जंकुक, ये लो खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे टे चाहिए, मुझे टे चाहिए। टे को ढूंढ कर लाओ, उसे ढूंढ कर लाओ प्लीज। जंकुक, ये क्या बिहेवियर है? हाँ, बच्चे जैसे जिद मत करो और जल्दी से खाना खाओ। हम है ना, हमने कहा ना कि टे को जल्दी ही ढूंढ कर देंगे। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ, अब अपनी मॉम के लिए खाना नहीं खाओगे? देखो, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो तुम्हारी मॉम तुमसे बात नहीं करेंगी। जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना? मॉम ऐसी बात नहीं है, मुझे टे चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। पता है, मेरे ट्विंस बेबीज, उनको लेकर खेलना है मुझे। मॉम, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। टे भाग गई, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो जा रही है। पता नहीं वो कहाँ गई। मॉम प्लीज़ उसे ढूंढ कर दीजिए, मैं उसे माफ़ी मांगूंगा। आई स्वेयर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई स्वेयर। जीन, मुझे कुछ पता चला है। आरएम जी, आप देखिए ना, ये जंकुक खाना नहीं खा रहा है। कितने दिन हो चुके इसने कुछ ढंग का खाना नहीं खाया। देखो इसकी हालत। जीन, जंकुक, ये क्या है? हाँ, जल्दी से खाना खाओ। नहीं डैड, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे टे से बात करना है। तुम्हें टे से मिलना है, उससे बात करनी है ना, उससे माफ़ी मांगनी है ना, तो इसलिए खाना खाओ जल्दी। क्या? डैड, आपको पता है टे कहाँ पर है? मेरे बच्चे, मेरे ट्विंस बेबीज कहाँ हैं? डैड, आपको पता है ना? चलो हम उससे ना मिलेंगे, बात करेंगे। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। आई स्वेयर, मैं उसके फीट पे मैं माथा रगड़ूंगा और मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। डैड प्लीज़ चलिए मेरे साथ, मुझे मेरी बेबीज को देखना है। जंकुक, पहले खाना खाओ, जाओ जल्दी खाना खाओ पहले। ओके डैड, आप प्रॉमिस करें कि मुझे टे के पास लेकर जाओगे? ओके फाइन, नाउ गो। मॉम, मुझे खाना दो। ये हुई ना बात, ये लो। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको टे का पता लग चुका है? मुझे नहीं पता, पर जॉब सिंगापुर में जा रहा है। पता नहीं क्यों, पर शायद सिंगापुर। तुम पता है कि मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी हो यहाँ पर। आप भी बहुत अच्छे हो। वैसे आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? मैं तो यहीं की हूँ, और वैसे भी मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मैं यहाँ पर मिस्टर किम के यहाँ पर जॉब करती थी और अपना गुजारा। आप यहाँ पर अकेले रहते हो? आपके साथ कोई? नहीं, मैं सिंगल हूँ। आउच! ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो चुके हो। ये बहुत गलत बात है। क्या हुआ टे? इसने बाइट किया। वैसे बेबीज काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं। ये तो शुरुआत है तुम दोनों की बेबीज की। पर मैं संभाल लूँगी इन दोनों को। मेरे काफ़ी ज़्यादा समझदार बच्चे होंगे। टे, तुम किसी को मिस नहीं करती हो? करती हो ना? जिमिन को करती हो, मॉम डैड को करती हो, अंकल को करती हो, और किसको करूँगी? बस, और मेरे दोनों बच्चे। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा जॉब कैसे चालू है? बहुत अच्छा। मिस्टर पार्क ने मेरी काफ़ी मदद की इन सब चीज़ों में। वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, मिस्टर पार्क सच में अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे या फिर और भी बहुत अच्छे हैं?
नहीं नहीं नहीं, टे क्या कर रही हो? उन्होंने सुना तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा टे, अब ये बताओ कि तुम इन दोनों क्यूट्स बेबी के नाम क्या रखने वाली हो? नेम एक लड़का है ना तो इसका नाम रखूंगी मैं कुकी, और एक बेबी गर्ल है मेरी तो इसका नाम रखूंगी मैं वी। है ना? बहुत अच्छा नाम है कुकी। ये सच में सुनने में ही क्रंच लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है। चाहे तुम नाम बदलो या फिर कुछ भी, देखना टे, एक दिन तुम मेरी होंगी और इन दोनों बच्चों के सरनेम सिर्फ मेरे लगेंगे, मिस्टर पार्क के। मेरे सरनेम लगने वाले। अब हेलो डैड, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वहाँ पर जाकर तुम ऐसे चिपक गए जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी टे के ऊपर नजर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काम काज से मुंह फेर लो। डैड, मैं काम कर रहा हूँ ना। ऐसा कौन सा काम है जो सिंगापुर में हो रहा है तुम्हारा? तुम जल्दी वापस कोरिया क्यों नहीं आ जाते हो? डैड, मैं इतनी आसानी से कोरिया नहीं आ सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये तुम्हारा छोटा भाई उस जंकू के हाथों पीटे जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने किसी और जगह का नाम बता दिया, वरना टे अब तक उसके साथ चली जाती। अब याद रखो कि तुम्हें सिंगापुर से जल्दी शिफ्ट करना है टे को कहीं और। ओके फाइन डैड, मैं बाद में बात करता हूँ। हे लेडीज, आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। आई एम सो सॉरी टे। वैसे क्या कर रहे हो तुम दोनों? नथिंग, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम दोनों। आइए ना बैठिए। मैं तो बेबीज से मिलने के लिए आया था, मैं तो उनके साथ खेलूंगा। हे छोटे बेबीज, आओ मेरे पास। ये तो आपको देखकर रोने लग गए। ओह, शायद ये भूखे होंगे। नहीं, इनका तो पेट भर चुका है। मुझे लगता है कि आपको देखकर रो रहे, शायद आपको पसंद नहीं करते हो। मैं तो मजाक कर रही थी। अभी ये सो रहे ना, इनको बहुत नींद आ रही, इस वजह से ये ऐसे रोते हैं। आ जाओ, मैं इन दोनों को सुला देती हूँ। बेबीज आ जाओ। कुकी, ऑलराइट, अगर तुम्हारा बेबीज को सुलाने के बाद अगर तुम बाहर आओगी तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? हाँ, मतलब हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम आओगी तो अच्छा होगा। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? काफ़ी मुश्किल से सोया है जंकुक, वरना वो तो ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि एक बार हम सिंगापुर जाकर देख लेते हैं। हम दोनों जाएंगे सिंगापुर। और जंकुक का क्या, आप जानते हैं, फिर वो लग जाएगा कहीं और भटकते हुए। इन दिनों उसकी हालत क्या हुई है हम जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, पर एक काम करते हैं, जिमिन और शुगा को सिंगापुर भेज देते हैं, ये अच्छा रहेगा। हाँ जी, नहीं तो मेरे दिमाग में आइडिया आया ही नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी शुगा से बात करता हूँ। ऑब्वियसली बात है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मैं टे को ऐसे मिलने वाली हूँ और उसे किसी और जगह पर शिफ्ट कर दूंगी ताकि तुम्हारा परिवार उसे ढूंढ ना पाए। यार जिमिन प्लीज, अब तुम जानते हो भाई की हालत। इस बात को पूरे 9 महीने हो चुके हैं। बेचारे भाई किस तरीके से वो झेल रहे हम जानते हैं। मैं अभी तक उस जंकुक को माफ़ नहीं किया, ठीक है ना? मैं माफ़ करूँगी भी नहीं उसको। उसने जो हालत की है ना मेरी सिस्टर की, मैं कभी भूल नहीं सकती। ओके फाइन, हम उनसे मिल लेंगे और जो भी उन दोनों के बीच में बात होती है उसके बाद हम शट अप,
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं तो चाहती नहीं कि मेरी टे उस खड़ूस इंसान से मिले। ओ गॉड, चलो अब जल्दी। आपको मुझसे बात करनी थी? हाँ टे, मैं ये कहने वाला था कि तुम कभी भी अकेला महसूस मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अकेला फील कभी होता ही नहीं और नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पार्क, थैंक यू सो मच। मैं खुद का और मेरे बच्चों का ख्याल रख लूँगी। ओके, मैं जल्दी बोलूँ उठ जाएंगे वरना। तुम हाँ करो या ना करो टे, पर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस इंसान को, कभी नहीं। उसने मेरा दिल ही नहीं, उसने एक बार मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जिस तरीके से उसने उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, मेरी जिंदगी में कभी नहीं। वो चाहे मर भी जाए ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उससे। मैं नफरत करती हूँ। अच्छा हुआ उस कमीने का सच मेरे सामने आ गया। उस कमीने की वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाते। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, और ना ही मेरे बच्चों के पास उसको भटकने भी दूंगी। ठीक, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। प्लीज कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ।